नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल टेरिटोरियल बैटल को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुदुचेरी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुदुचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो हमारे इंडिया के 3 स्टेट में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। मतलब वो उसके 4 पार्ट में डिवाइड है और वो 3 स्टेट में फैला हुआ है। पुदुचेरी जो है वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरीके से जो चुनाव होने वाले हैं वो पिछले चुनावों से क्या अंतर है, क्या उसमें चेंजेज हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो हम सबसे पहले इस आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट है ब्रोड डाउन। ब्रोड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब यहाँ पर इसका अर्थ है टू कोज ए गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन टू लॉस पावर। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि कोई गवर्नमेंट या फिर कोई पॉलिटिशियन वो अपनी पावर को, अपनी सत्ता को खो दी, उसका कारण। सीडेड मतलब होता है गिव अप, त्यागना। नेक्स्ट है लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधायक। ठीक है, यहां देखिए एक सेकेंड, लेजिस्लेटर मतलब विधायक। इररेस्पेक्टिव मतलब का विचार किए बिना, इररेस्पेक्टिव का विचार किए बिना। अर्नेस्टली मतलब किसी चीज को गंभीरता पूर्वक, ईमानदारी से, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लेकिन रियलिटी में उस चीज को आप फॉलो करते हुए होता है अर्नेस्टली। नेक्स्ट है इनसेसेबल मतलब अतृप्य, ऐसी आपकी इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती। नेक्स्ट है स्टबर्न मतलब सख्त, अड़ियल। नेक्स्ट है फोरफिटेड मतलब जब्त कर लेना। नेक्स्ट है कंसीडिंग मतलब छोड़ देना, गिव अप। नेक्स्ट है परसेप्शन मतलब अनुभव। तो ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखी। अब हम देखते हैं आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां देखिए, टेरिटोरियल बैटल मतलब किसी जगह के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज के लिए युद्ध कर रहे हो, एक तरीके से संघर्ष कर रहे हो। ठीक है, in Puducherry, the BJP is trying to leverage its position as the ruling party at the center. पुदुचेरी में जो बीजेपी है, केंद्र में जो उसके पास में सत्ता है, एक सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में केंद्र में है बीजेपी। उस सत्तारूढ़ पार्टी का जो पोजीशन है उसी की पावर का यूज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ताकि वो पुदुचेरी में अपनी सरकार बना सके। A month after the Congress government in Puducherry was brought down. Brought down मतलब क्या कर दिया गया? Brought down का अर्थ होता है उन्होंने अपनी पावर को खो दिया। Through किसके द्वारा खो दिया, मतलब कैसे खो दिया, क्या कारण था? Engineered resignation. Resignation होता है पद त्याग करना। Of its legislators, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें से कुछ लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। द यूनियन टेरिटरी इज प्रिपेयरिंग, ये जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है फॉर एन असेंबली इलेक्शन दैट कुड ट्रांसफॉर्म इट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। क्या बात बोली गई है कि एक महीने पहले, लगभग एक महीने पहले क्या हुआ कि कांग्रेस गवर्नमेंट में, कांग्रेस की वहां पर सरकार थी। ठीक है, वहाँ के जो मेंबर्स थे कांग्रेस गवर्नमेंट के, उन्होंने अचानक से कुछ मेंबर्स ने, कुछ व्यवस्थापक, कुछ विधायकों ने अपनी क्या दी, रेजिग्नेशन दे दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने अपना सत्ता को खो दिया, अपनी पावर को खो दिया। मतलब उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया उसके एक महीने बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपनी पावर को खो दिया यूटी में, और अब जो पुदुचेरी यूटी है वो न्यू इलेक्शन के लिए, नए असेंबली इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। इट इज़ ए बैटल, यह एक संघर्ष है। दैट वुड प्राइमरली, जो प्रारंभिक रूप से टेस्ट, परीक्षण करेगी, ए वाउंडेड कांग्रेस एबिलिटी टू वू मतलब होता है समर्थन मांगना, द इलेक्टोरेट बाई प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। क्या बोला गया है कि देखो ये जो चुनाव हो रहे हैं ना, असेंबली इलेक्शन, वो एक तरीके से क्या है, एक संघर्ष है। किसके बीच में? एक तरफ तो है कांग्रेस इस चुनाव में अपना विक्टिम कार्ड मतलब पीड़ित के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगी। वो हमेशा एक बात को बोलेगी कि देखो हमारी सरकार थी यूटी में, लेकिन हमें ढंग से काम करने नहीं दिया गया, और जो यहाँ पर एलजी थी वो थी किरण बेदी,
और उनको सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एलजी को, और किरण बेदी बीजेपी के द्वारा अपॉइंट की गई थी। तो दोनों से जब दोनों पार्टी सत्ता में इलेक्शन के द्वारा जीत करके आई कांग्रेस, और अपॉइंट किया गया एलजी को किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, तो दोनों में क्लैश होने की वजह से कांग्रेस अपने आप को एज ए विक्टिम कार्ड के रूप में इस चुनाव में खेलेगी। एंड द बीजेपीज स्ट्रेंथ ऑन द ग्राउंड, और बीजेपी अपनी पावर के रूप में, मतलब दोनों, वो तो पीड़ित के रूप में दिखाएगी अपने आप को, और बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। ए पॉलिटिकल नॉन एंटिटी टिल देन द बीजेपी हैड ओनली टोकन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू 3 नॉमिनेटेड एमएलएस। क्या हुआ कि देखो, बीजेपी का कोई भी पॉलिटिकल नॉन एंटिटी नहीं था, इसीलिए बीजेपी ने क्या किया कि 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स का उसने रिप्रेजेंटेशन निकाला कि आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना यूटी में, उनको 3 नॉमिनेटेड मेंबर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। और वो बीजेपी ने सोचा कि हम अपने जो हमारे जो खुद के सपोर्टर्स हैं उनको नॉमिनेशन के थ्रू यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में जगह देंगे। 5 years अगो, 5 साल पहले, 29 ऑफ इट्स 30 कैंडिडेट्स forfeited their deposits। 5 साल पहले इनके 30 कैंडिडेट्स में से, किसके, बीजेपी के 30 कैंडिडेट्स में से 30 उम्मीदवारों में से 29 ने, 29 ने तो अपनी जो जब्ती, देखो चुनाव लड़ने से पहले कुछ आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है, उसको जब्त कर लिया गया था। ठीक है। नाउ इट इज कंटेस्टिंग इन 9 सीट्स इन एन अलायंस लेड बाय द ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, मतलब AINRC। 16 सीट दी गई हैं AINRC के साथ में, और थोड़ी जो 5 सीट हैं वो AIDMK को दी गई है। AIADMK जो किसकी पार्टी है, जो जयललिता की पार्टी है, कहाँ से, तमिलनाडु में, और इनके साथ में शेयर करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है पुदुचेरी में। 9 सीटों के ऊपर जो बीजेपी है वो खुद चुनाव लड़ रही है, और 16 सीट के ऊपर AINRC और 5 सीट के ऊपर AIADMK। टोटल पुदुचेरी में 30 सीटों के ऊपर चुनाव होने वाले हैं। अब अगर अपोजिशन की हम बात करें, द कांग्रेस हैज सीडेड, कांग्रेस ने छोड़ दिया है ग्राउंड टू इस एलीज मतलब होते हैं सहयोगी। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के लिए ग्राउंड को छोड़ दिया है, जमीन को छोड़ दिया है। अलॉटिंग 13 सीट्स टू द DMK, 13 सीट कांग्रेस ने DMK को दी है, एंड 1 इज टू द CPI एंड द VCK, 1 सीट CPI को दी है और 1 सीट दी है VCK को। इट इज कंटेस्टिंग ओनली इन 14 ऑफ इट्स 15 कंस्टिट्यूएंसीज, 15 कंस्टिट्यूएंसीज में 14 के ऊपर जो कांग्रेस है वो खुद लड़ रही है। 7 फ्यूअर देन इन 2016, 2016 की तुलना में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कांग्रेस 7 कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। इन यनम पुदुचेरी का एक पार्ट है। द सेकेंड सीट फ्रॉम वेयर AINRC लीडर एंड फॉर्मर CMN रंगस्वामी इज कंटेस्टिंग, इट हैज स्किप्ड फील्डिंग एनीवन। AINRC के जो लीडर हैं, जो जिनकी पार्टी है, और पहले यहाँ के जो CMN रंगस्वामी वो दूसरी सीट के ऊपर यनम में लड़ रहे हैं, और उन्होंने किसी भी बड़े लीडर की फील्डिंग करने से स्किप कर दिया है। मतलब उनका मेन काम है कि उनको चुनाव जीतना है। इन एन इलेक्शन सीजन, देखो ये समय जो है वो चुनाव का है, क्योंकि ना सिर्फ पुदुचेरी में इस समय चुनाव हो रहे हैं, बल्कि जो बहुत सारे स्टेट हैं उनमें भी इस समय चुनाव हो रहे हैं। वेयर परसेप्शन समवाट इन्फ्लुएंस, परसेप्शन होता है अनुभूति, अनुभव, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। public reception, the Congress has done itself little good by not fielding former CM V नारायण स्वामी। देखो ये जो इलेक्शन का जो सीजन है, यहाँ पर जो अनुभव होता है ना, वो ही फिर पब्लिक का रिसेप्शन आता है। मतलब पब्लिक को ये चीज़ें जो अनुभव जो इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती हैं, वो ही फिर रिजल्ट में सामने आता है। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी कोशिश की है कि जो फॉर्मर मतलब पहले की, पूर्व की जो CM V नारायण स्वामी रहे हैं, उनको ज़्यादा फील्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है। द BJP हैज़ गॉन टू टाउन क्लेमिंग ही इज स्केयर टू फेस द पीपल।
बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि लोगों से कम सामना हो, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो लोगों का सामना, पीपल का सामना, जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। द बैटल इज इसेंशली बिटवीन दीज टू अलायंसेज। अलायंस मतलब होती है संधि। ये जो दो गुट बने हैं, एक तरफ बीजेपी और उसके एलीज, एक तरफ कांग्रेस और उसके एलीज। तो ये जो चुनाव है ना, मेन रूप से इन दो गुटों के बीच में है, दो दलों के बीच में है। दो दल और उनके जो सहयोगी पार्टीज हैं उनके बीच में चुनाव मुख्य रूप से होने वाला है। देखो, बैटल का मतलब ये नहीं है कि वो हथियार लेकर के एक दूसरे का, चुनावी जो संघर्ष है उसको बैटल का रूप दिया गया है। द बीजेपी विद इट्स इनसेटेबल, इनसेटेबल मतलब ऐसी चीज, ऐसी आपकी इच्छाएं जो कभी कंप्लीट ना हो। पॉलिटिकल एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख, डिजायर, इज नॉट मीरीली, मीरीली मतलब ओनली, fencing its chances on the strength it draws from the central government। बीजेपी जिसकी जो भूख है, सत्ता की जो भूख है, वो कभी खत्म नहीं होती, मतलब अतृप्त है, वो कभी मतलब फुलफिल ही नहीं हो पा रही। वो चाहती है कि पूरे केंद्र में उनके पास पावर हो और हर स्टेट, हर यूटी में उनके पास में पावर हो। तो इसी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर, उसकी ताकत के आधार पर वो जिस तरीके से सारी पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, परिणाम की चिंता किए बिना, इररेस्पेक्टिव मतलब का विचार किए बिना। इट इज इन मिशन मोड, बीजेपी एक मिशन मोड में है। होपिंग टू मेक इलेक्टोरल इनरोड्स, वो कोशिश कर रही है कि चुनाव में जो आक्रमण है उसमें उनका शानदार प्रदर्शन रहेगा और वो जीत करके आएंगी। लेकिन उन्होंने परिणाम की ज़्यादा चिंता नहीं की है, लेकिन चुनाव में वो अच्छी तरह से उतर चुके हैं। द मैनर, इसी तरीके से अब दिखाया गया है कि किस तरीके से वो चुनाव में बहुत लंबे समय से हैं, मतलब पुदुचेरी में भी चुनाव जीतने के लिए कब से वो कोशिश कर रहे हैं। इन विच इट्स लीडर, उनके जो नेता हैं पैराशूटेड फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर, पैराशूटेड का मतलब होता है ऐसे लीडर, ऐसे लोग जिनको दूसरी जगह पर डिप्लॉय किया जाए और वो उन जगह के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं काम किया हो, ना कभी इतना जानते हो। तो कर्नाटका से जो लीडर्स हैं बीजेपी के, उनको यूटी में लाया गया। कैंप्ड फॉर मंथ्स टू नॉट ओनली विन अवे कांग्रेस एंड डीएमके एमएलए बट ऑल्सो एंगेज विद वोटर्स थ्रू इट्स पेज प्रमुख्स पॉइंट्स टू इट्स डिटर्मिनेशन। अब ये कर्नाटका से जो लीडर्स आए बीजेपी के, उनका मेन काम ये था कि यहाँ पर पुदुचेरी में वो बहुत लंबे समय तक कैंपिंग करेंगे। ना सिर्फ कांग्रेस और डीएमके के जो एमएलए हैं उनको हटाने की वो कोशिश करेंगे, बल्कि जो यहाँ के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको डायरेक्टली उनसे पॉइंट टू पॉइंट उन पर बात करके उनको इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की जाएगी। इट हैज़ एलिजली बिगन डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग, ऐसा भी उनके ऊपर बीजेपी के ऊपर ऐसा भी आरोप लगा है, बिगन डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग वोटर्स यूजिंग फोन नंबर्स लिंक टू आधार कार्ड्स विच द मद्रास हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द UIDAI टू प्रोब। क्या बात बोली गई है कि देखो, ऐसा भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा है कि आधार कार्ड से डायरेक्ट जो फ़ोन नंबर लिंक्ड है उनको यूज़ किया गया है बीजेपी के द्वारा, और जो वोटर्स हैं उनको कांटेक्ट करने की डायरेक्टली कोशिश की गई है। लेकिन बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने UIDAI को इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं कि भाई उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया है। ऐसी प्ली फाइल हुई थी मद्रास हाई कोर्ट में कि उन्होंने आधार कार्ड से लिंक नंबर के अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं बूथ के, हर बूथ के, और फिर लोगों को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। Projecting the erstwhile Congress government as being incapable of delivering on its promises, the BJP is pushing the development agenda। देखो, कांग्रेस जो गवर्नमेंट रही पिछले 5 साल के दौरान, वो उन्होंने जो प्रोमिसेज किए थे ना, उनको डिलीवर करने में वो मतलब असमर्थ रही कांग्रेस गवर्नमेंट, और इसी का फायदा बीजेपी उठाने का कोशिश कर रही है अपने डेवलपमेंट एजेंडा को पुश करके। मतलब वो लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि वो काफ़ी अच्छा विकास यहाँ पर करेंगे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रोमिस्ड टू मेक पुदुचेरी द बेस्ट। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोमिस किया है पुदुचेरी से कि वो बेस्ट का एक टर्म दिया है। अब इस बेस्ट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ए बिजनेस हब, एजुकेशन हब, स्पिरिचुअल हब एंड टूरिस्ट हब, मतलब बिजनेस हब के रूप में, एजुकेशन हब के रूप में,
स्पिरिचुअल हब के रूप में और टूरिस्ट हब के रूप में वो डेवलप करेंगे पुदुचेरी को। दो, यद्यपि मिस्टर रंगस्वामी हैज़ डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द सीएम कैंडिडेट। मिस्टर रंगस्वामी ने अपने आप को सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं वो खुद को। द बीजेपी इज स्टबर्न मतलब सख्त, अड़ियल, दैट लेजिस्लेटर्स की जो विधायक हैं विल इलेक्ट द हेड ऑफ गवर्नमेंट। रंगस्वामी खुद को बोल चुके हैं कि वो सीएम के कैंडिडेट हैं, लेकिन बीजेपी इस बात पे अड़ी हुई है कि जो लोग चुन करके जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में वो खुद अपनी गवर्नमेंट के हेड को मतलब सीएम कौन होगा उसको इलेक्ट करेंगे। गिवन दिस पॉलिटिकल गेम प्लान द कांग्रेस कैन नॉट होप टू विन सिंपैथी बाय मेरीली। ये जिस तरीके से ये पॉलिटिकल राजनीति का जो प्लान खिला जा रहा है, इस तरीके से तो कांग्रेस सिर्फ सिंपैथी का कार्ड सिर्फ ये बोलती रहे कि जब पिछले 5 सालों में उन्होंने सत्ता उनके हाथ में थी तो बीजेपी ने डेमोक्रेसी के मर्डर करने की कोशिश की और इसी बात की वो सिर्फ चिल्लाहट करते रहे, तो इसके आधार पर तो सिर्फ सिंपैथी के आधार पर तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। एंड द गवर्नेंस हर्डल्स पोज्ड बाय फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, और उनकी जो गवर्नर्स है जो उनका प्रशासन था उसमें जो वहाँ की लेफ्टिनेंट एलजी थी किरण बेदी, उन्होंने काफ़ी हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की थी। बीजेपी के द्वारा अपॉइंट किया गया था किरण बेदी को और वो हर चीज़ में एक तरीके से इंटरफेयर करती थी और इसी को लेकर के कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ सिंपैथी के आधार पर कि हमें काम ही नहीं करने दिया गया, सेंटर का ज़्यादा प्रभाव था, तो इस आधार पर तो वोट नहीं मिलेंगे। इट विल हैव टू वर्क विद द डीएमके, इसीलिए कांग्रेस को डीएमके के साथ मिलकर के काम करना होगा। लिविंग बिहाइंड द बिटरनेस, जो कड़वाहट है डीएमके और कांग्रेस के बीच में उसको पीछे छोड़ते हुए ओवर कंसीडिंग मोर सीट्स। कांग्रेस ने यही काम किया है कि कड़वाहट को पीछे छोड़ा है, ज़्यादा सीट देने की कोशिश की है। इफ इट वांट्स टू अर्नेस्टली चैलेंज द बीजेपी, यदि कांग्रेस बहुत ही गंभीरता से बीजेपी को अगर चैलेंज देना चाहती है यूटी पुदुचेरी में, तो उसको डीएमके के साथ मिलकर के अच्छे से काम करना होगा। फॉर द पीपल, अगर जनता की बात करें, द अट्रैक्शन ऑफ द बीजेपी इज द एक्सेस मतलब होता है पहुंच, इट प्रोवाइड्स टू सेंट्रल फंड्स। अगर जनता बीजेपी के साथ जाती है तो इसका मेन कारण ये होगा कि जनता को ये लगेगा कि अगर हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो सेंट्रल फंड पुदुचेरी को इजीली सपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर में जो पावर में गवर्नमेंट है वो है बीजेपी। बट द टेन्योर ऑफ मिस बेदी, लेकिन जो मिस बेदी का एज ए एलजी जो कार्यकाल रहा वाज नॉट द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर वोट द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर कैन डू, कि सेंटर क्या कर सकती है इसके लिए एक बेहतरीन विज्ञापन नहीं रहा मिस किरण बेदी के द्वारा। जो उन्होंने यहाँ पर अपना एलजी के रूप में कार्यकाल किया, उससे लोगों को हमेशा ये लगा कि सेंटर ने हमेशा इंटरफेयर करने की कोशिश की। कांग्रेस के पास में जो पावर है उसको यूज किया जा सकता था एक बेहतरीन काम के लिए, लेकिन सेंटर ने जो काम किया उससे लोगों में एक निगेटिव इम्पैक्ट तो है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।